तो ये तो बात हुई सीमा के प्यार की। अब बात करते हैं देश के मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर जो इन दिनों बवाल है उसको लेकर। दरअसल देश के कई शहरों में मंदिरों में एंट्री को लेकर नियम कानून बनाए जा रहे हैं। इनमें खास तौर पर शॉर्ट ड्रेस पहनकर मंदिर में एंट्री करने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब धर्म और कर्म के बीच ये बहस छिड़ गई है। क्या भक्त और भगवान के बीच भी पर्दे की परिधि से कहीं युवा दूर ना हो जाएं? देखिए इस रिपोर्ट। सनातन आस्था की ड्रेस कोड, भक्त और भगवान के बीच पर्दा, मंदिरों में संस्कार की नई परिभाषा। सनातनी संस्कार को एक बार फिर से मंदिरों में लागू किया जा रहा है, जिसे ड्रेस कोड कहा जा रहा है। श्रद्धा, आस्था और विश्वास में पाश्चात्य सभ्यता की घुसपैठ की दलील देकर धर्मगुरु और भगवान के भक्तों के बीच एक वैचारिक दंगल शुरू हो गया है। यह दंगल देश के बाकी हिस्सों में भी अब होने लगा है। आज मेरा धर्म मेरा कर्म में इस वैचारिक विवाद के हर उस पहलू पर बारीकी से नजर डालेंगे जिसे सनातन का शिरोधार्य कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आज ये बहस क्यों है उसे समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में पूजा के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। पुरुष श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर धोती और महिलाओं को साड़ी पहनकर आने के लिए कहा गया है। मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बिना ड्रेस कोड के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राजेंद्र नगर महाकाल मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू किया गया है। मंदिर में भस्म आरती के दौरान ड्रेस कोड पर ही आपको एंट्री मिलेगी। आपको बता दें कि मनकामेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भक्त सच्चे मन से जो भी यहाँ मांगते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन सवाल है कि देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां पहले से ही एक खास वस्त्र पहनकर गर्भगृह में जाने की अनुमति है। तो फिर क्या अब काशी से लेकर कन्याकुमारी तक धीरे धीरे सभी मंदिरों में जाने से पहले हमको और आपको अपने कपड़ों पर नजर डालनी होगी? तो सवाल उठेगा, आखिर इसकी जरूरत क्यों है? धर्म हमें समाज में आचरण और व्यवहार के अनुसार जीने की कला सिखाता है और मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां लोग श्रद्धा से जाते हैं। वहां अगर किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन किया जाता है, उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वहां के पुजारियों के द्वारा या मंदिर कमेटी के द्वारा, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और सराहनीय कदम है। क्योंकि दक्षिण भारत के सारे जितने मंदिर हैं वहाँ सब जगह कपड़ों का एक विधान बना हुआ है जो वैदिक परंपरा है हमारी वस्त्र धारण करने की। जाहिर है मंदिर कोई मॉल या फिर सिनेमा हॉल तो नहीं है जहां आप जो चाहे पहनकर चले जाएं। चाहे कटी जींस हो, फटी जींस हो, शॉर्ट्स हो या हाफ पैंट हो। वो वर्ग जो ऐसे कपड़े पहनकर आधुनिकता की दौर में सबसे आगे रहने का सपना देखते रहते हैं, उनके बारे में सोचे तो हम देखते हैं जो युवा वर्ग इस तकनीक के युग में सनातन धर्म, कर्म, मंदिर और शिवालयों से दूर होते जा रहे हैं और हमारे धर्मगुरु इसी वर्ग को सनातन के संस्कार में सुशोभित करना चाहते हैं। कहीं वो वर्ग भगवान और भक्त के बीच के इस पर्दे से और दूर तो नहीं हो जाएंगे? हमारे सनातन धर्म वालों को कह दिया तो लोगों ने ये कह दिया कि मंदिर जाना तो ये इस कपड़े को पहनकर मत जाना। अब फिर भी धर्मियों ने चाल चली कि कैसे भी नवयुवक लोगों को मंदिर जाने से रोकना है, तो एक काम करो, ऐसा कह दो कि मंदिर में प्रवेश करना तो ये वस्त्र पहनकर प्रवेश मत करना, तो जिससे नवयुवक बेटा बेटी मंदिर जाना धीरे धीरे कम कर देंगे। बूढ़े बूढ़े लोग ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने अंदर जाएंगे और जवान जवान बच्चे कह देंगे हम तो जीन्स पहने, हम तो टी शर्ट पहने, हम नहीं जा रहे, मम्मी तुम दर्शन करके आ जाओ। जाहिर है ये वो बहस है जिसका दायरा बहुत बड़ा है। समर्थक हैं तो तर्क और कुतर्कों के साथ कपड़े पहनने की आजादी के झंडा बरदार भी बहुत हैं। इसलिए बहस शुरू हुई तो जाहिर है लंबी चलेगी। ऐसा सब जगह होना चाहिए क्योंकि शांति लेने के लिए ही आदमी मंदिर गुरुद्वारे में जाता है। इसलिए यदि हम वहाँ जा कर के भी अश्लीलता फैलाएंगे, अपना वातावरण जो है दूषित करने वाले ऐसा माहौल पैदा करेंगे, तो इसलिए वो शांति का माहौल वहाँ पर नहीं बन पाएगा। इसलिए सभी लोग शांति के लिए जाते हैं। इसलिए जो हमारा सनातनी सभ्य पहरावा है, जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारे पुरातन समय से लेकर के चलती आ रही है, उसी वेशभूषा में यहाँ गुरुद्वारे में मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिरों में ड्रेस कोड का ये मामला पहला हो। इससे पहले यूपी के हापुड़ के खाटू श्याम मंदिर में भी पोस्टर चिपकाकर लोगों से मर्यादित कपड़े पहनकर आने के लिए कहा गया था। उसके बाद हापुड़ के मां वैष्णो देवी मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू किया गया।
मंदिर पर लगाए गए पोस्टर में साफ तौर पर कहा गया कि मंदिर परिसर में हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जींस पहनकर ना आए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ही हाथरस में 2 मंदिरों के बाहर नोटिस बोर्ड लगाकर शॉर्ट कपड़े पहनकर एंट्री पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा बकायदा मंदिर के गेट पर नोटिस बोर्ड लगा दिया गया। मंदिर के प्रबंधक और पुजारियों ने भक्तों से अपील की कि मंदिरों में अमर्यादित कपड़े पहनकर प्रवेश ना करें। लड़की लड़के आदमी या औरत हर किसी के लिए लगाया गया है। इसमें लड़की जींस टॉप वगैरह या फिर कट या फिर वो ना पहने और केपरी वगैरह ना पहने। इससे पहले गाजियाबाद, हापुड़ और सहारनपुर के मंदिरों के लिए भी ड्रेस कोड जारी किए जा चुके हैं। शामली के ऐतिहासिक श्री मंदिर हनुमान धाम हनुमान टीला में भी अमर्यादित कपड़े पहनकर प्रवेश करना वर्जित कर दिया गया है। यूपी में ही नहीं, उत्तराखंड के भी कई मंदिरों के बाहर ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं। यह हरिद्वार की तस्वीर है, जहां नोटिस जारी कर भक्तों को मर्यादित कपड़े पहनकर आने को कहा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस